आज हम लोग मैथ में एक स्पेशल ट्रिक पढ़ेंगे। एक ऐसा ट्रिक जो कि आपके प्रत्येक चैप्टर में लागू होगा। आजकल का जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव, सब में ऑब्जेक्टिव पैटर्न ज़्यादा हो गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है और उसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा सही होगा और उसका हम लोग को चुनाव करना होता है। तो आज का जो मेथड है वो ऐसा ट्रिक है, चाहे आप क्षेत्रमिति पढ़ रहे हों, अलजेब्रा पढ़ रहे हों, कुछ भी पढ़ रहे हों, तो उसमें आप लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, जो लंबा लंबा कैलकुलेशन होता है, वो सब आप लोग को आज वाले ट्रिक से बहुत ही आसान लगने लगेगा। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहला बार इस टॉपिक का नाम सुनेंगे, तो इसको आप लोग पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। आधा अधूरा देखिएगा, आधा जानकारी बहुत खतरनाक होता है, आधा जानकारी लेकर जाइएगा एग्जाम में, आप गलत करके चले आइएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, आप लोग को निश्चित तौर पर बहुत पसंद आएगा। जो लोग पहले से नहीं पढ़े हों और समझ के देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है आज वाला वीडियो में। तो आप लोग आज पढ़ने वाले हैं C9 मेथड, CNM, यानी कि कैंसिल 9 मेथड। बहुत लोग के नज़र में ये पहला बार ये आया होगा कि कोई C9 मेथड यानी कि कैंसिल 9 मेथड है। कुछ लोग पढ़े होंगे पहले से। आपके एग्जाम में जब ऑप्शन मिलेगा 4 ऑप्शन, उसका कैलकुलेशन जिसका बड़ा होगा, इस मेथड से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका कुछ ही सेकेंड में आपका आंसर जो है सामने आ जाएगा और गलत होने का संभावना भी एकदम कम होगा। ठीक है, तो आप लोग समझिए कि C9 मेथड कैंसिल 9 मेथड है क्या। कैंसिल 9, कैंसिल 9 कहने का मतलब है जहां 9 दिखाई दे उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, अर्थात 9 को हम लोग कर देंगे 0। कैंसिल करके 9 को हम लोग 0 कर दिए, फिर आवश्यकता पड़ने पर हम लोग 0 को 9 कर देंगे। बात समझ रहे हैं? 9 कैंसिल 9 करने का मतलब 9 को हम लोग को कैंसिल करना है, यानी कि 9 को हम लोग 0 कर लेंगे, फिर आवश्यकता पड़ने पर कभी हम लोग इस 0 को 9 लिख सकते हैं। जब निगेटिव वैल्यू आने लगेगा तो हम लोग 0 ले लेंगे, समझाएंगे आगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें बताएंगे। ये एक कंप्लीट वीडियो होगा C9 का, और आप लोग पूरा का पूरा इसमें कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए कितना फायदा होने वाला है। तो यहां जैसे कि 9 को हम लोग क्या करेंगे 0, इसमें सबसे पहला जरूरी होता है सिंगल डिजिट वैल्यू। सिंगल डिजिट वैल्यू का आवश्यकता होता है। सिंगल डिजिट वैल्यू कैसे निकलता है? जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग लिख दिए 12। अब इसका हम लोग को निकालना है सिंगल डिजिट वैल्यू। सिंगल डिजिट वैल्यू कहने का मतलब कि हम लोग कोई भी दिया गया संख्या को तब तक जोड़ेंगे जब तक कि वह एक अंक में परिवर्तित न हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसको 12 जो दिया हुआ है इसको हम लोग ऐड करना शुरू करेंगे। इसके जितने डिजिट हैं, जैसे 1 और 2, इसको हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आ गया? तो 3 आ गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 1 4 3 दे दिया जाए, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू निकालना हो, क्या करेंगे हम लोग? इसको ऐड करेंगे, 1 और 4 कितना होगा 5, और 5 और 3 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। 1 2 1 सिंगल डिजिट वैल्यू कितना होगा? ऐड कीजिए पूरा को, तो यहाँ पर 1 और 2 3 और 3 और 1 4। ठीक है, अगर दे दिया जाए 1 4 6 3 ऐसे, अब इसका हम लोग को सिंगल डिजिट वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा को ऐड करेंगे। देखिए 1 और 4 5, 5 और 6 11 आया। तो 11 कितना डिजिट का हो गया? 2 डिजिट का हो गया 11। तो इसको हम लोग फिर से पहले ऐड कर लेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 3 है। अब 2 और 3 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 5। बात समझ गए? या फिर आप ऐसे निकालिए, पूरा को ऐड कर लीजिए, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, तो 14 आया। तो फिर 14 ये तो 2 डिजिट में हो गया। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कीजिएगा
तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो इसका भी सिंगल डिजिट वैल्यू कितना है 5। आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं, या फिर आप इसी को ऐसे निकालिए 1 4 6 3। यहां क्या होगा कि जैसे 6 और 3 ये कितना हो गया 9, जहां 9 बनने वाला उसको पहले ही कैंसिल करके हटा दीजिए। टॉपिक में ये कैंसिल 9 को कैंसिल कर देना है। हम लोग यहाँ 6 और 3 आया, इसको हम लोग कैंसिल करके हटा दिए यहाँ पर, यानी कि 9 हो गया, ये खत्म। अब बच गया 1 और 4, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आ गया 5, यानी कि इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आ गया 5। अब यहाँ पर दे दिया रहा है 9 1 6 8, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू निकालना है, एकदम आसान है। पहले 9 बना लीजिए, 1 और 8, 9 हो गया खत्म, और 9 तो ये पहले से ही ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर आ गया 6, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग बात समझ रहे हैं, सिंगल डिजिट वैल्यू निकालने आप लोग को आ गया होगा। हम लोग को जो भी संख्या दिया है उसके प्रत्येक अंक को, प्रत्येक डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे, तब तक ऐड करेंगे जब तक कि वह पूरा का पूरा एक अंक में न बदल जाए। तो हम लोग सिंगल डिजिट वैल्यू सबका निकाल सकते हैं। अब सिंगल डिजिट वैल्यू से एक और फायदा होता है, जैसे कि अगर कोई भी संख्या दे दिया जाए और बोला जाए कि इसमें 9 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा, तो 9 से डिवाइड करने पर, 9 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, उसके लिए हम लोग सिंगल डिजिट वैल्यू अगर निकाल लें इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर सिंगल डिजिट वैल्यू निकाल रहे हैं तो जो सिंगल डिजिट वैल्यू का मान आएगा वही 9 से भाग देने पर उस संख्या का शेषफल होगा। जैसे मान लीजिए इसमें 9 से भाग देते, शेषफल कितना आता, 3 आता ना, तो यहाँ पर सिंगल डिजिट वैल्यू भी इसका कितना आया, 3 आया है। इसमें भी अगर हम लोग 9 से भाग देंगे तो लास्ट में शेष कितना बचेगा, तो 8 ही बचेगा। ठीक है, तो ये सिंगल डिजिट वैल्यू का एक और बेनिफिट है। और अब हम लोग चलते हैं C9 यानी कि कैंसिल 9 के तरफ। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आप लोग को देखिए, पहले क्वेश्चन को बता रहे हैं और इसके बाद फिर और भी बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे। एक ही 2 एग्जाम्पल देकर आप लोग इधर उधर नहीं भटक जाइएगा, नहीं तो फिर बाद में जब दशमलव और प्रतिशत का कॉन्सेप्ट जब इसमें समझाएंगे तो आप लोग समझिएगा चलिए आधा अधूरा हम समझ लिए हैं, अब बना लेंगे कोई भी, तो फिर बाद में जब दशमलव वाला आएगा, प्रतिशत आएगा, तो हालत फिर खराब होने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले पूरा का पूरा देखिए, ये जो रूल है प्रतिशत में भी लागू हो जाएगा, दशमलव होगा दशमलव में भी लागू हो जाएगा। आप लोग का कैलकुलेशन बहुत तगड़ा हो जाएगा। आप लोग जहां पढ़ रहे हैं उनसे पहले आप लोग कैलकुलेशन करके बताइएगा, केवल अगर ये ट्रिक आप लोग जान जाते हैं तो। ठीक है, तो आइए देखिए, अब यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर हम लोग दे दिए 84 इंटू 86 इज इक्वल टू, यहां पर ऑप्शन इसमें 4 दे दिया जाए। पहले ही बताए हैं कि इसमें ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अभी एक क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग के सामने, इजी लग रहा होगा। स्टार्ट कहीं भी किया जाता है, कोई भी बुक देखिएगा तो उसमें सबसे पहले जो भी एग्जाम्पल दिया होता है, कुछ भी दिया होता है, तो वह पहले इजी से स्टार्ट करता है, फिर आगे धीरे धीरे लेवल उसका हाई होते चला जाता है। आप लोग में भी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, पहले थोड़ा सा डाउन है, इसका लेवल थोड़ा नीचे है, और उसके बाद धीरे धीरे इसको आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि पहले हम लोग इसको गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका गुणनफल क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, अब उसके बारे में 4 ऑप्शन दिया है। आप लोग समझेंगे कि इसको हम लोग गुना कर लेंगे, जल्दी से बना लेंगे, लेकिन आप लोग ये पहले समझिए और फिर उसके बाद देखिए कि मतलब इसमें कौन सा जो है आंसर जो है आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि हम लोग ऑप्शन में ऐसे कुछ लिख दें, ऐसे हम लोग 4 इसका ऑप्शन दे दिए। ठीक है, इसका हम लोग यहां पर 4 ऑप्शन दिए। अब इसमें से ऑप्शन में से हम लोग को देखना है कि कौन सा सही है। तो आप लोग तो गुना करके निकाल दीजिएगा आराम से, समझ रहे हैं, आप लोग का टैलेंट, आप लोग मेहनती हैं, मेहनत कीजिएगा, निकाल दीजिएगा। आज देखिए कि ट्रिक से आप लोग निकालिएगा, और जब इसको बनाने लगिएगा तो आप लोग के अंदर से कुछ आत्मविश्वास बढ़ेगा, कुछ खुशी होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू पहले निकालिए, क्या होगा। तो सिंगल डिजिट वैल्यू 84 का 8 और 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 12। 8 और 4 ऐड करेंगे तो 12 आएगा ना, और फिर 12 को जब ऐड करेंगे, क्योंकि ये 2 डिजिट हो गया,
तो इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले तब हम लोग 12 को भी ऐड कर लेंगे। कितना आ गया इसका सिंगल डिजिट वैल्यू? 3। बात यहाँ तक समझ रहे हैं कि 3 आया इंटू, अब इसका सिंगल डिजिट वैल्यू देखिए कितना आएगा, तो 8 और 6 ऐड कीजिएगा कितना आ जाएगा? 14। और अब इसका सिंगल डिजिट कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो 5। यहाँ पर आ गया 5। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 15। यहाँ तक बात समझे? यानी कि इसका जब हम लोग कैलकुलेशन किए तो यहाँ पर आया 15, और 15 को जब हम लोग सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यानी कि इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आ गया? तो 6 आ गया। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए, इसमें परेशानी नहीं है। अब इसमें से जिसका भी सिंगल डिजिट वैल्यू 6 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसमें से जिसका भी सिंगल डिजिट वैल्यू 6 आएगा वही इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं। यहाँ 7 और 2 पहले 9 हो गया, इसको पहले कैंसिल करके हटाइए। 9 हो गया तो खत्म, क्योंकि अगर उसको रख के अगर जोड़िएगा तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा। पहले 9 बना के खत्म कीजिए, जो बचा उस पर आइए। अब यहाँ पर आया 4, तो सिंगल डिजिट वैल्यू 4, लाना कितना था? 6, आया कितना है? 4। आंसर होगा? नहीं होगा आंसर, काटिए इसको, आगे बढ़िए। 7 और 2 कितना हो गया? 9। 7 और 2 9, 9 कैंसिल लाइन मेथड है, 9 को कैंसिल कीजिए। अब देखिए 1 और 4 ऐड कीजिएगा कितना होगा? 5। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू आया 5, लाना था 6, आंसर होगा? नहीं होगा। आगे बढ़िए, इसको देखिए 7 और 2 9, यहाँ आ गया 9, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7, कितना लाना था? 6, 7 है, नहीं होगा आंसर, ये भी बच गया, यही आंसर होगा। अब ये कैसे होगा इसको भी देख लीजिए। 7 और 2 9, 9 हो गया। ऐसे तो 4 ऑप्शन दिया था, 3 नहीं होगा तो एक होगा ही होगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसको 9 को खत्म किए, 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 होगा, ठीक है। तो यानी कि सिंगल डिजिट वैल्यू 6 आया था, इसका भी 6 आ गया। आंसर कौन होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझ गए? परेशानी नहीं है। और एग्जाम्पल देखिए, धीरे धीरे एग्जाम्पल का लेवल जो होगा वो आगे भागते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। जैसे इसमें दे दिया जाए 999 का स्क्वायर कर दें प्लस 1 कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है। अब इसका हम लोग आंसर देखेंगे कि इसका आंसर कितना हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख दिए। यहाँ पर एक काम कीजिए, ऐसे ऑप्शन कर देते हैं। अब फिर ऑप्शन होगा ऐसे, आपके सामने 4 ऑप्शन जो है वो चलाया, ठीक है। अब इसका आंसर जो है उसको आपको निकालना है। हम पहले ऑप्शन लिख कैसे दे रहे हैं जल्दी से, इसका भी ट्रिक बताएंगे। अगर आप लोग चैनल पर बने रहिएगा तो कभी कभार जो है ट्रिक भी बताते रहेंगे। चैप्टर तो पढ़ाना ही है, लेकिन उसके अलावा ट्रिक भी बताएंगे। अच्छा ट्रिक मिलेगा। अब जैसे हम कैसे ये लिख दे रहे हैं तुरंत, कैसे ये मतलब ऑप्शन जो है इतना जल्दी सब तैयार हो जा रहा है, ये सब भी बताएंगे। इसका भी ट्रिक है, इसका भी और आसान सब ट्रिक सब है, ये सब भी बताएंगे। लेकिन पहले जो बता रहे हैं पहले उसको समझिए। अगर मैथ में आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है और कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर ट्रिक का तड़का लग जाए तो आपका मैथ जो होगा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा।
अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, फार्मूला जानते हैं और फार्मूला को कैलकुलेट करने का अगर आपका ट्रिक पता हो गया कि आप लोग जल्दी से वैल्यू फाइंड कर लीजिए तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए हम लोग इसका आप चेक करते हैं कि कौन सा होने वाला है। देखिए 9 तो 0 हो जाएगा, 0 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। आपको पता है ना इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 999 है, सब 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे 0, यानी कि इसका सिंगल डिजिट वैल्यू है 0 और प्लस इसमें कितना है 1, 0 और 1 ऐड करेंगे 1, यानी कि इसका सिंगल डिजिट वैल्यू भी कितना होगा 1 ही होगा। अब इसमें जिसका सिंगल डिजिट वैल्यू 1 आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किसका सिंगल डिजिट वैल्यू 1 आ रहा है, आइए चेक कीजिए। पहले इसको 9 बना के खत्म कीजिए, 9 हो गया खत्म। अब देखिए 6 और 8 14 का मतलब 5 या फिर 14 का 14 रखिए, कोई टेंशन नहीं है। तो 14 जो आया तो 14 का मतलब क्या हो जाएगा 1 और 4 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ गया। तो 5 आ गया यहाँ तक और 2 ऐड किए तो कितना आ गया 7, यानी कि इसका सिंगल डिजिट वैल्यू आया 7। आना कितना था 1, आ गया 7, होगा नहीं होगा। हटाइए इसको, आगे बढ़िए। देखिए अब क्या होगा 9 ये खत्म हो गया, 7 और 8 15 और 2 कितना होगा 17 यानी कि 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, इसका 8 आ गया। आप वैसे निकालिए तो, या फिर यहां पर 7 और 8 ऐड किए 15 का मतलब 6, 1 और 5 ऐड कर लीजिएगा 6 हो जाएगा। और यहां पर आया है 2, 6 और 2 8, यानी कि इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आ गया तो 8 आ गया। अब 8 आ गया, होगा आंसर नहीं होगा आंसर इसका। अब आगे बढ़िए, ये हो गया 9। अब इसको देखिए 8 और 8 16 और 2 18 का मतलब 9 का मतलब 0। बताए ना कि 9 जो होगा 0 हो जाएगा। ऐसे भी एक और बात ध्यान में रखिएगा, जो भी 9 के टेबल में आता होगा, ठीक है, 9 का मल्टीपल होगा, उसका सिंगल डिजिट वैल्यू 0 हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 27 9 के टेबल में आता है, 9 का मल्टीपल है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 9 आएगा ना, 9 का सिंगल डिजिट वैल्यू 0। उसी तरीके से यहाँ पर 18 आया हुआ था, तो 18 का मतलब कितना हो गया 1 और 8 9 का मतलब 0। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इसका सिंगल वैल्यू कितना आ गया तो 0 आ गया। अब ये होगा नहीं होगा, कौन होगा आंसर बी होगा। 4 ऑप्शन है, 3 नहीं हुआ, यही तो होगा। अब देख लीजिए चेक करके, 9 वाला जो है खत्म, ये 9 है 0, ये भी 9 है 0, 1 यहाँ पर कितना है 8 और 2, 8 और 2 कितना हो जाएगा तो 10, और 10 का सिंगल डिजिट वैल्यू कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आया तो 1 आ गया। अब इसका सिंगल डिजिट वैल्यू आ गया 1, तो अब आंसर जो है आपका 1 हो गया। अब कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं और फिर हम लोग डेसिमल और परसेंटेज में चले जाएंगे। इसमें और भी बहुत सारा कुछ एग्जाम्पल को ऐड करने जा रहे हैं, और आप लोग अब एग्जाम्पल को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ढंग समझिए। कुछ लोग जब इसको सॉल्व करने का जब सीख जाइएगा तो इसका आप लोग एक कॉपी और पेन रखिए, एक नोटबुक और कलम रखिए, उसमें इसका क्वेश्चन को नोट कीजिए, ऑप्शन को नोट कीजिए, और उसके बाद फिर आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर जहाँ कैलकुलेशन वाला इस तरह से अगर आए क्वेश्चन, बस उसमें इसको क्या कीजिए, इस ट्रिक को चिपका दीजिए। देखिए आपका कितना जल्दी जो है वो सॉल्व हो रहा है। तो आइए हम लोग अब कुछ और एग्जाम्पल को देख रहे हैं। अभी 2 एग्जाम्पल आप लोग देखे थे, अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि हम लोग इसको कैसे C9 से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ देखिए पूरा 9 है, यानी कि ये हो गया 0 में किसी से भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब कोई फुर्सत वाला व्यक्ति है तो इधर से ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, बाद में गुना करेंगे। जो दिमाग वाला है वो समझ रहा है कि ये पूरा 9 है, यानी कि पूरा 0 हो जाएगा। और 0 में किसी से भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। माइनस देखिए 1 और 3 4, अब इसका अगर हम लोग सिंगल डिजिट वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में सिंगल डिजिट वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं, लेंगे प्लस में। यानी कि बताए थे ना कि आवश्यकता पड़ने पर 0 को फिर से हम लोग 9 लिख सकते हैं। तो हम लोग इस 0 को क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, माइनस लिखे 4,
यानी कि इसको हम लोग माइनस करेंगे, आ गया 5, यानी इसमें जिसका सिंगल डिजिट वैल्यू 5 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा होने वाला है। जैसे पहले 9 बना के कैंसिल कीजिए, जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसको कैंसिल कीजिए, सिंगल डिजिट वैल्यू निकालने में आसानी होगा। तो 9 है पहले, ये खत्म हो गया। ठीक है, 7 और 2 ये भी 9 हो गया, इसको भी कैंसिल कीजिए। 2 और 7 ये भी 9 हो गया, इसको भी कैंसिल करके हटाइए, ये सब कैंसिल हो गया। अब आपका बच गया क्या, 4 और 4, तो 4 और 4 कितना होगा, 8 होगा। आंसर होगा, नहीं होगा। आगे बढ़िए, देखिए क्या होने वाला है इसमें। यहाँ पर देखिए, तो ये 2 और 7 9 हो जाएगा, 2 और 7 ये भी 9 हो जाएगा, 9 है पहले से कैंसिल हो गया। अब 3 और 4, 3 और 4 ऐड करेंगे 7, सिंगल डिजिट वैल्यू आया 7, आंसर होगा, नहीं होगा। आगे बढ़िए, देखिए अब इसको, तो यहाँ क्या होगा, देखिए ये पहले से 9 है, 9 को कैंसिल कीजिए, 2 और 7 9 हो गया, 2 और 7 9 हो गया, 9 कैंसिल, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 होगा, यानी कि आंसर होगा, नहीं होगा। अब ये आंसर नहीं हुआ, तो अब हम लोग यही वाला आंसर देंगे, यही सही होगा। जब 3 नहीं हुआ तो चौथा ही सही होगा। चेक करके देखने में क्या जा रहा है, देख लीजिए। इसमें क्या होगा, ये 9 पहले से है, 2 और 7 ये भी 9 हो गया कैंसिल, 2 और 7 9 हो गया कैंसिल, 4 और 1 5, सिंगल डिजिट 5 लाना था ना, 5 है, आंसर हो गया। अब सोचिए जरा कि अगर ये आप लोग को ट्रिक पता नहीं हो, कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हो बैठ के, कॉपी कलम का प्रक्रिया तेज कर रहे हो, विश्वास रखे हो, बना देंगे, जरूर से जरूर इसको सॉल्व करेंगे। समय कितना लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। हो सकता है बीच में कैलकुलेशन में कहीं इधर उधर गड़बड़ कर लिए तो आंसर भी आपका गया। सब इतना मेहनत करने के बावजूद आंसर जो होगा गायब हो जाएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ये आप लोग देख रहे होंगे कि मेथड जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अभी दशमलव में भी आपका हेल्प करने वाला है, ये प्रतिशत में भी हेल्प करेगा। ठीक है, और उसके बाद इसके अगले पार्ट में बताएंगे कि अगर ये फ्रैक्शन में जैसे बटा में अगर दे दिया जाए तो हम लोग उसको कैसे C9 से बनाते हैं, उसको अगले पार्ट में बताएंगे। लेकिन इस पार्ट में आपका ये कैलकुलेशन, डेसिमल, परसेंटेज, उसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए अब इसका क्या होगा, 9 है, 9 को कैंसिल करें, अब यहाँ पर आ गया कितना, तो 3, तो 3 का क्यूब कर लेंगे। 9 तो ये 0 हो गया ना, 3 का क्यूब कितना होगा, 27 का सिंगल डिजिट वैल्यू, तो 9 होगा ना, और 9 का मतलब 0, यानी कि ये वाला पार्ट आपका हो गया कितना, तो 0 प्लस। अब इसमें देखिए 9 है तो ये तो 0 हो गया, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर कितना लिख दिए यहाँ पर, 4 आ गया। ठीक है, प्लस अब इसका देखिए क्या होने वाला है, तो 5 और 4 पहले ही कितना हो गया, तो 9 हो गया, इसको कैंसिल कीजिए, बच गया 3, यानी कि इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका सिंगल डिजिट वैल्यू आ गया 7, यानी कि इसका आंसर वही होगा जिसका सिंगल डिजिट वैल्यू 7 आया होगा। देखिए किसका सिंगल वैल्यू 7 आया है, वही आंसर हो जाएगा। चेक करिए, देखिए इसमें पहले 9 बना के हटाइए, ये 9 है कैंसिल, ये भी 9 खत्म, 7 और 2 ये भी 9 कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 और 7 13 का मतलब 4, 13 है तो 13 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो ये आ गया 4। अब ये इसका आंसर होगा, नहीं होगा। इसमें आइए देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर 9 है, 9 कैंसिल कीजिए, 9 को कैंसिल कीजिए, 2 और 7 ये भी 9 कैंसिल हो गया। अब 7 और 7 14 का मतलब 5, यहाँ पर आया 5, होगा आंसर, नहीं होगा। आगे बढ़िए, 9 ये कैंसिल हो गया, 2 और 7 ये भी 9 हो गया कैंसिल। अब 8 और 7 ऐड करेंगे कितना होगा, 15 होगा, 15 का सिंगल डिजिट वैल्यू 6 होगा, 6 लिखे। अब क्या करेंगे, फिर ये भी आंसर नहीं होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। अब यही है, इसका आंसर होने ही वाला है।
क्योंकि 4 ऑप्शन है, 3 नहीं हुआ तो यही होगा। चेक कीजिए निकाल कर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 9 को कैंसिल किए, 9 को कैंसिल किए, 9 को कैंसिल किए, 2 और 7 9 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बच गया 7। तो यहां पर आया 7, सिंगल डिजिट वैल्यू 7 आया था, 7 है, आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल अब देखिए आप लोग, आगे कुछ और एग्जाम्पल देखिए। लेकिन आप लोग से जैसे चर्चा किए कि दशमलव हो, प्रतिशत हो, कुछ भी हो, इसमें इस मेथड से कोई फर्क पड़ने वाला उसका नहीं है। जो भी चैप्टर का क्वेश्चन हो आप आसानी से इससे कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और कैलकुलेशन से अब आप परेशान होने का आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ कि हम लोग जैसे दशमलव होगा तो उसके साथ क्या करेंगे। मान लीजिए यहाँ दशमलव में 1.34 दिया हुआ है, हम लोग को इसका सिंगल डिजिट वैल्यू निकालना है। सिंगल डिजिट वैल्यू दशमलव हो, प्रतिशत हो, उसको हम लोग छोड़ के चलेंगे। मतलब दशमलव हो कोई उसको वैल्यू नहीं देंगे, प्रतिशत हो उसको कोई वैल्यू नहीं देंगे। इससे कुछ डरने का हम लोग को आवश्यकता नहीं है। अब तो देखिए यहाँ दशमलव अगर है तो भी सिंगल डिजिट वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 1 और 3, 4 और 4 8, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना होगा, तो 8 होगा। अगर 2 3.5 ऐसे दे दिया जाए, अब ये इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होगा, देखिए 5 और 5 10, 10 का मतलब 1, समझाए ना कि 10, इसको हम लोग ऐड करेंगे कितना आएगा, तो 1 आएगा। यानी कि डेसिमल भी अगर दिया रहे, दशमलव दिया रहे, डरने का कोई काम नहीं है। इसमें हम लोग दशमलव को छोड़कर चलेंगे। ठीक है। अगर 5% दे दिया है, प्रतिशत से भी देख के घबराना नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पर हम लोग इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 5 लिखेंगे, प्रतिशत से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर दे दिया है 35%, क्या लिखेंगे, प्रतिशत को छोड़ दीजिए, 3 और 5 कितना हो जाएगा, तो 8 होगा। यानी कि इसमें सिंगल डिजिट वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, दशमलव हो, प्रतिशत हो, उससे हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, उसको हम लोग छोड़ देंगे। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को समझें, फिर ये दशमलव वाला कुछ क्वेश्चन है और इसके बाद प्रतिशत वाला क्वेश्चन समझाएंगे। और जो बटा में आता है, जैसे कि मतलब मान लीजिए कि जैसे 3/4 करके कुछ दे देगा, 7 बटा यहाँ पर दे दिया, जैसे कि मतलब मान लीजिए यहाँ पर 7/8 ही दे दिया, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी बताएंगे। लेकिन उसको आप थोड़ा इंतजार कीजिए, इसके लिए हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो को बहुत लंबा करना भी सही नहीं है। ठीक है। तो अब और ये जितना भी वीडियो है आप लोग पूरा देखा कीजिए। आप लोग में तो क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज भी बताए हुए हैं और उसका कॉन्सेप्ट भी बताए। अगर पूरा को देखते हैं और साथ में ये कैलकुलेशन अगर आपका मजबूत हो जाए तो आप बहुत ही तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका अप्लाई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ता था, अब उसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना है, तो ये दशमलव दिया है, उसका टेंशन छोड़ दीजिए। अब इसका हम लोग सिंगल डिजिट वैल्यू निकालेंगे, 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9। तो ये 9 तो यहाँ से यहाँ तक ये तो गया, ये इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे क्योंकि मेथड ही है कैंसिल, 9 को कैंसिल किए। अब यहाँ पर कितना है, 4 गुना, अब यहाँ देखिए 1 और 4 5 और 7 12, 12 का मतलब 3, 12 जो है 12, तो इसका हम लोग सिंगल डिजिट वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा ना, 3 लिख दिए। अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे, 4 और 3 को गुना करेंगे तो 4 और 3 का गुना करने पर कितना आ गया, 12 आएगा। ठीक है, इसका आ गया 12। अब यहाँ लिखे माइनस, देखिए इसका सिंगल डिजिट वैल्यू निकालिए तो यहाँ तक तो ये 9 हो जाने वाला है, इसको कैंसिल कीजिए। अब कितना आ गया, 3। ठीक है, यहाँ पर आ गया 3, तो यहाँ पर -3 करेंगे तो 12 जो था इसका भी सिंगल डिजिट वैल्यू कितना होगा, तो 3 होगा, 1 और 2 3, और 3 में से 3 माइनस कर लिया, यानी कि सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आएगा, 0। यानी कि जिसका भी सिंगल डिजिट वैल्यू इसमें 0 होगा वही उसका आंसर होगा। तो अब देखिए कि इसमें सिंगल डिजिट वैल्यू किसका 0 आ रहा है। तो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पहले 9 को हम लोग खत्म करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर 9 है, इसको हटा दीजिए, 9 है, इसको हटा दीजिए, 7 और 2 इसको भी हम लोग कैंसिल करके हटा दिए।
अब बाकी जो बच गया उसको हम लोग देखेंगे, तो 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 का मतलब 3, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू आया 3। आंसर होगा तो नहीं होगा, सिंगल डिजिट वैल्यू 0 होना चाहिए तभी आंसर होगा। अब आइए इसके तरफ, 9 है, यहाँ पर भी 9 है, ठीक है, कैंसिल हो गया। 7 और 2 इसको भी कैंसिल करके हटा दिए। अब देखिए 3 और 1 4, 4 और 7 11, तो 11 हो गया। 11 का जब हम लोग फिर सिंगल डिजिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 1 ऐड कर लेंगे 2 आ गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। सिंगल डिजिट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, 9 है, कैंसिल, 9 कैंसिल, 7 और 2 9 हो जाएगा, ये भी कैंसिल, 7 और 2 9 हो गया, ये भी कैंसिल, 1 आ गया, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 1 आया, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन होगा, डी होगा। चेक करके देख सकते हैं। अब एग्जाम में अगर 3 आप चेक कर चुके हैं, अगर तीनों ऑप्शन गलत है, कन्फर्म है कि चौथा आंसर सही होगा, उसमें झूठ मूठ का समय बर्बाद करने का कोई लाभ नहीं है। ऐसे आप अभी जो घर पर पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप चेक करके मिला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब 1 और 1 2 और 7 9, यानी कि ये पूरा 9 हो गया। 9 को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, यानी कि 0, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 0 आ गया। आंसर यही होगा। बात समझ गए। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या करता है कि दशमलव को तो हम लोग कोई महत्व नहीं देंगे इसमें, लेकिन लास्ट में जब फाइनली हम लोग जब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम लोग ये ध्यान देंगे कि डेसिमल कहाँ पर पढ़ना उचित है, यानी कि डेसिमल के बाद कितना अंक का होना जरूरी है। हम लोग डेसिमल उतना ही अंक के बाद देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का आंसर आया, इसमें आंसर इतना आया हुआ था। अब इसमें क्या था कि जैसे डेसिमल के बाद 2 अंक था, तो इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 ही अंक रहेगा। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे, यानी कि डेसिमल के बाद हमेशा 2 अंक होना चाहिए। अगर इसी ऑप्शन को अगर आपको ऐसे दे दिया जाता तो इसका भी तो सिंगल डिजिट वैल्यू सेम ही आता, लेकिन अपना कुछ कॉमन सेंस का प्रयोग करना है और देखना है कि डेसिमल का पोजीशन कितना होना चाहिए, हम लोग डेसिमल वहीं पर देंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, यहां अब इसका सिंगल डिजिट वैल्यू निकालिए कि इसका सिंगल डिजिट वैल्यू क्या होगा। तो यहां 9 है, 9 को हम लोग कैंसिल कर दिए, 2 और 7 ये भी 9 हो गया, ये भी कैंसिल। अब 1 और 8 ये भी 9 हो गया, कैंसिल, यानी कि 0। 0 से किसी में मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा, 0, यानी कि इधर वाला का सिंगल डिजिट कितना आ गया, तो 0 आ गया। अब प्लस है तो 0 से कोई मतलब इधर नहीं है। अब प्लस वाला को इधर हम लोग विचार करें तो देखिए, तो 3 और 4 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 1 आया, यानी कि इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब इसमें जिसका आंसर 1 हो जाएगा सिंगल डिजिट का, वही इसका आंसर होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, पहले हम लोग 9 बना के टारगेट करते हैं कि 9 बना के पहले कैंसिल करें कि हम लोग को बाकी कैलकुलेशन जो है आसान पड़े। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 7 है, 7 के साथ 2 को मिलाइए, 9 हो जाएगा, कैंसिल कीजिए। 6 और 3 ये भी 9 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 8 और 1 9 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि इसका सिंगल डिजिट वैल्यू आया 0, लाना था 1, आंसर ये नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। अब इसको चेक करके देखिए यहां पर क्या होगा। ये तो पहले ही कितना हो गया, तो 8 और 1 9 हो गया। अब यहां पर देखिए 6 और 3 ये भी क्या हो गया, तो 9 हो गया, यानी कि इसको भी हम लोग कैंसिल कर दिए। अब बच गया यहां पर 2 और 8, तो 10 हो जाएगा। और 10 का सिंगल डिजिट वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 1, यानी कि इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 1 आ गया। इसका आंसर कौन होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा। जिसको पहला बार मिल रहा है, कुछ लोग को तो क्लास में पहले से पढ़ा चुके हैं, ऑफलाइन जो लोग क्लास करते हैं उन लोगों को तो बहुत सारा ट्रिक बता चुके हैं। वीडियो बनाने का हमेशा अवसर नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से वीडियो हमेशा नहीं बना पा रहे थे। कुछ समय का भी प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो अब निष्कर्ष यही लिया जा रहा है कि सबसे अच्छा है कि लाइव क्लास में ही आके पढ़ाएं। उस तरह से मेरा कुछ समय का जो है बचत हो जाएगा। अब वीडियो बनाइए, फिर उसको अपलोड कीजिए, बहुत टाइम
लग जाता है, और उसके लिए दिक्कत है लाइव क्लास में जिसको देख देख कर पढ़ाना है, तो देख कर तो पढ़ाना नहीं है कुछ। तो इसलिए अब निर्णय यही ले रहे हैं कि अब अधिकांशतः जो वीडियो अपलोड करें तो वो सब क्या करें कि अब लाइव क्लास में ही पढ़ाएं। तो अब एक शेड्यूल सेट कर रहे हैं और लाइव क्लास में देंगे, और उसमें और भी बहुत सारा ट्रिक बताएंगे। ऑफलाइन में तो बहुत सारा ऐसे बता चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अगले तरफ और देखते हैं कि कुछ प्रतिशत से क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप लोग के सामने प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो प्रतिशत का भी क्वेश्चन देख के आप लोग को कुछ भी इसमें डरने का आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ प्रतिशत है, दशमलव है, कोई घबराने का बात नहीं है। इसमें हम लोग प्रतिशत और दशमलव का कोई वैल्यू देते ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका सिंगल डिजिट वैल्यू निकालिए। 5 और 2 7 और 7 और 3 10, 10 आया तो 10 का सिंगल डिजिट वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। का मतलब क्या होता है, तो का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो यहां पर निकाले 6 और 5 कितना हो गया, 11। 11 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना होगा, 1 और 1 जोड़ लेंगे 2, यानी कि दोनों को आपस में हम लोग गुना किए, कितना आ गया, यहां पर इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 2 आ गया। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि इधर वाले पार्ट का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आया, तो 2 आया। अब इधर वाले पार्ट का हम लोग सिंगल डिजिट वैल्यू निकालेंगे, निकालिए। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 7 15, यहां पर आया 15, 15 का मतलब 6, यही ना होगा, 6 होगा। इसको ऐड कर लेंगे 1 और 5 को, तो 6 आ जाएगा। अब इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 2 आया था और ये 6 मिलके कितना हो जाएगा, दोनों प्लस है तो 8 हो जाएगा। यानी कि इसमें जिसका सिंगल डिजिट वैल्यू 8 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 8 किसका आने वाला है, आइए चेक करते हैं। 3 और 4 7 और 3 10, पहले 9 को हटा दीजिए कि आसान हो। तो 3 और 4 7 और 3 10, 10 का मतलब 1, 10 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 और 7 8, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आ गया, 8। आंसर कौन होगा, यही आंसर होगा। बात समझ गए। अब कभी कभी फंसाने के लिए आपको क्या देगा, फंसाने के लिए इसी में जैसे यहां पर दशमलव दे दिया, 3 0 9 7 ऐसे कर दिया, तो हम लोग बेसिक कैलकुलेशन के आधार पर ये समझ लेंगे कि डेसिमल कितना पोजीशन के बाद आना चाहिए। जितना पोजीशन के बाद आना चाहिए हम लोग देख लेंगे। अगर ऑप्शन में अगर सेम दिया हुआ है तो डेसिमल का केवल अगर पोजीशन इधर उधर है, दशमलव का पोजीशन इधर उधर है, तो हम लोग केवल देख लेंगे कि कितना के पोजीशन के बाद आना चाहिए, और उसके बाद हम लोग जो है इसी मेथड का अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आपके सामने चला आएगा। अब आप देख रहे हैं कि जितना भी अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेशन से रिलेटेड, आप लोग बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में इसका अप्लाई कीजिएगा। और अब जो आपको जो समय मिनटों में लगता था वो सेकंड में आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब इसी तरह का बेहतर वीडियो के लिए फिर से इस चैनल पर आप लोग बने रहिए, और फिर आप लोग के लिए लाएंगे कुछ अच्छा यूनिक ट्रिक।